नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब की सबसे अहम खबर से, जहां पटना में बीबीए की छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गैंगरेप के मुख्य आरोपी विनायक सिंह और संदीप मुखिया अभी भी फरार हैं। हालांकि रेप कांड के 2 आरोपी कुश और विकास की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुलिस आज 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 विंडो है। पहली तस्वीर में आपको तमाम आरोपियों की फोटो दिखा रहे हैं। बता दें कि 2 आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन 2 जो मुख्य आरोपी समेत एक और अभी भी फरार है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जो मॉल का है और जिसमें पूरा घटनाक्रम जो है वो कैद हो गया है। तो देखिए, विनायक सिंह है एक आरोपी और इसके अलावा रेप के कुल 4 आरोपी हैं और 2 पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन 2 अब भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। विनायक का वीडियो तो आपने देखा और अब एक और वीडियो आपको दिखाएंगे जहां आरोपी की ये वीडियो देखिए, तस्वीर देखिए, जिसमें थाने में तो बैठा है लेकिन फोन पर लगातार बातचीत कर रहा है। आरोपी का नाम कुश है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीली टी-शर्ट पहना युवक कैसे बड़े आराम से फोन पर बातचीत कर रहा है। इसे ना कोई चिंता है कि इस पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगा है, न इस बात का डर है कि वो पुलिस की हिरासत में है। बड़े आराम से तल्लीनता के साथ फोन पर बातचीत कर रहा है। तो बता दें कि कल से ही लगातार 2 बजे से यह खबर बिहार की सुर्खियों में बना हुआ है, जहां बिहार की बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और इन सब के बीच तस्वीरें भी आपको 2 आरोपियों की हम दिखा रहे हैं, जहां दोनों का वीडियो वायरल है। पहली तस्वीर देखिए, जहां मुख्य आरोपी अय्याशी करता नजर आ रहा है, सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है और साथ ही गाना बज रहा है, शराब पी रहा है। और दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पुलिस हिरासत में इस आरोपी को किसी बात का कोई खौफ नहीं है और पूरी तल्लीनता के साथ फोन पर बातचीत कर रहा है। तो आरोपी कुश का वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो मुख्य आरोपी विनायक सिंह का आपको दिखा रहे हैं, जो खुलेआम यहां पर मस्ती करता हुआ इस वीडियो में दिख रहा है। और दोनों के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई खौफ के भाव नहीं है। और ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि बचे हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। तो बता दें कि पहली तस्वीर है जो ये लगातार वायरल हो रही है, विनायक सिंह की ये वीडियो फुटेज है, जिसमें किसी पार्टी का ये वीडियो है जिसमें शराब पार्टी चल रही है, म्यूजिक बज रहा है। और दूसरी तस्वीर जो है वो थाने के अंदर की है, जहां पर हिरासत में दूसरा आरोपी कुश जो है तल्लीनता से फोन पर बातचीत कर रहा है। लड़की के अपहरण और रेप की जिस घटना ने पूरे बिहार पटना अपहरण और रेप की पूरी कहानी 3 मिनट के इस सीसीटीवी फुटेज में कैद है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर पटना कितना सेफ है। राजधानी पटना के पॉश और सबसे व्यस्त इलाके में बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर किस तरह फिल्मी अंदाज में समय शाम 7:56। जगह जीबी मॉल, बोरिंग रोड, पटना। सीसीटीवी फुटेज एक लड़की 7:56 गेट से निकलकर पार्किंग एरिया में जाती दिख रही है। वहां भी वो फोन पर लगातार बात कर रही है। तभी पार्किंग एरिया में कुछ लोग एक सफेद कार को धक्का देते दिखाई देते हैं। कुछ दूर धक्का देने के बाद कार खड़ी हो जाती है। उसके आसपास कुछ लोग भी खड़े दिख रहे हैं। महज कुछ सेकंड बाद ही फिर वही लोग कार को आगे से धक्का देते दिखते हैं। इतने में कार स्टार्ट हो जाती है और ड्राइवर कार को बैक करता दिख रहा है। इतने में लड़की भी पार्किंग एरिया में आ जाती है। फिर कार मेन रोड से कुछ ही दूर पर रुक जाती है। इतने में कुछ लड़के आकर लड़की को घेर लेते हैं। आरोपों के मुताबिक यहीं पर पिस्टल का भय दिखाकर उसे कार में बैठने को कहते हैं। सीसीटीवी तस्वीरों से वहां से 9-11 हो गए। ये सब कुछ महज 3 मिनट में हुआ है, यानी 7:56 से लेकर 7:59 के बीच। सरेराह बीच बाजार से एक लड़की को अगवा किया गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। पटना से न्यूज 18 के लिए ब्रिजमोहन पांडे की रिपोर्ट।
तो पटना का सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे थे और पूरी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, जहां सिर्फ 3 से 4 मिनट में पूरी वारदात हो जाती है, लड़की का अपहरण हो जाता है और उसके भी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पटना में बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं? इसके अलावा अगर कोई आरोपी यहां पर आरोप करता है, अपराध करता है, तो उसकी गिरफ्तारी में कितना वक्त लगेगा, इस पर भी लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संजय, बताइए अपडेट क्या कुछ है पूरे मामले पर, बचे हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी में और कितना वक्त लगेगा? देखिए सुकन्या, पटना पुलिस की मंशा पर सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। पटना पुलिस लगातार अपनी ओर से प्रयास कर रही है और ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने खुद कमान संभाल रखी है। कई इलाकों में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी हुई है, लेकिन एक चूक जरूर हुई है पटना पुलिस से और इसे बिल्कुल संजय, आप कह रहे हैं कि पटना पुलिस पर आरोप तो नहीं लगने चाहिए, सवाल तो नहीं उठने चाहिए, फिर सवाल ये कि हिरासत में बड़ी, और वहीं पर कुछ जो है वो लगातार फोन पे बात कर रहा था। ऐसे में जो 2 फरार आरोपी हैं उनसे अगर वो बात करता, उनको कुछ क्लू देता कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ, आप यहाँ से निकल जाओ, तो जाहिर सी बात है पुलिस की ये चूक हुई और देखना होगा एसएसपी, हालांकि खुद वो मौजूद थे, कैसे इस तरह के मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। चलिए संजय, नजर बना के रखिए, न्यूज़ 18 को इंतजार है कि बचे हुए 2 आरोपी की आखिर गिरफ्तारी कब होगी, और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होगी सबसे पहले न्यूज़ 18 वो भी खबर आपको बताएगा। इन सब के बीच बढ़ते आगे बात करते हैं कोटा की, जहां मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये घटना कल की है, जिसमें श्रीपुरा मछली मार्केट में मीट की दुकान लगाने वाले युवक की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची के बाद देखिए सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ हो रहा है, और बताया ये जा रहा है कि पहले चाकू से हमला किया जाता है, फिर गोली मारकर उसकी हत्या की जाती है। हॉस्पिटल में परिजनों ने हंगामा कर दिया, पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सहरसा में मॉब लिंचिंग की घटना से एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। चोर होने के शक में ग्रामीणों ने एक युवक की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने युवक की खूंटे से बांधकर पिटाई की। घटना पत्थरघट ओपी क्षेत्र के कबैला गांव की है। मृत युवक का नाम सुधीर यादव है। पीड़ित परिजनों की माने तो सुधीर यादव अपनी बहन के घर से लौट रहा था, तभी कबैया टोले के पास चोर होने के शक में लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस की माने तो युवक की लाठी डंडे से पीट कर जी हां हत्या की गई है। वहीं इसे लेकर कई लोगों की नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और इन सब के बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। वो सवाल जरा देखिए, क्या बिहार में कानून का कोई खौफ नहीं? क्यों हिंसक हो रहा है भीड़ तंत्र? मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लगाम आखिर कब लगेगी और कैसे रुकेगा भीड़ का जानलेवा हिंसाफ? तो देखिए सवाल न्यूज़ 18 क्या कुछ उठा रहा है। न्यूज़ 18 की ये सवाल हैं जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि क्या बिहार में कानून का कोई खौफ नहीं है? सवाल यही है। इसके अलावा दूसरा सवाल है कि भीड़ का जवाब हम तलाश करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इन सब के बीच अपने दर्शकों से हम गुजारिश भी करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, किसी वारदात को अंजाम देता है, तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और आगे की कार्रवाई जुडिशियली सिस्टम को करने दीजिए। खैर बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर में साइकिल दुकान में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना कोतवाली थाने के परवारी की है। छतरपुर एमपी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है आग के बाद सिर्फ धुआं और धुआं। कोतवाली थाने के परवारी की ये घटना है, और देखिए कि किस तरीके से पूरे बिल्डिंग में आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। साइकिल दुकान में भीषण आग लगी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीम की मशक्कत भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सूचना मिलने के बाद यहां पर पहुंची, और लगातार फिर फायर ब्रिगेड की टीम, दमकल की टीम की कार्रवाई यहां पर चलती नजर आई, और पूरी कोशिश रही कि आग को कंट्रोल कर लिया जाए। बता दें कि यहां साइकिल की दुकान थी। आग आखिर कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं चल सका है।
और इन सब के बीच अहम खबर हम आपको बता दें, जहां अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ईरान की राजधानी तेहरान के एयरपोर्ट के पास एक यात्री विमान क्रैश हो गया है। ये विमान यूक्रेन का था और इसमें सवार सभी 170 यात्री मारे गए। बताया यह भी जा रहा है कि तेहरान के पास उड़ान भरते ही बोइंग विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार सभी 170 यात्रियों की मौत हो गई है। तो तेहरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विमान में सवार सभी 170 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। तेहरान में बोइंग विमान क्रैश हुआ है और उसी के बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से विमान क्रैश हुआ और विमान में सवार सभी 170 यात्रियों की मौत हो गई है। तस्वीरें देखिए, तेहरान से ये तस्वीरें हैं। चलिए बात करते हैं एक और अहम खबर की, जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त तौर पर देशव्यापी 12 सूत्री मांगों को लेकर 10 ट्रेड यूनियनों का आज भारत बंद है। पटना के राजेंद्र नगर में पुलिस और छात्र संगठन एआईएसएफ के सदस्यों के बीच झड़प हुई है। छात्र संगठन एआईएसएफ के सदस्य राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस ने इन्हें टर्मिनल के अंदर जाने से रोका, जिसके बाद ये उग्र हो गए। हंगामे के बाद पुलिस ने 3 छात्रों को हिरासत में लिया। वहीं छात्रों ने पुलिस पर गाली देने का आरोप लगाया है। तो एआईएसएफ और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई है। प्रदर्शन करने पर से रोकने पर लोग भड़क गए हैं और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हंगामे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रदर्शन करने से रोकने पर लोग भड़क गए हैं और किस तरीके से पुलिस और यहां पर बंद समर्थकों के बीच झड़प हो रही है वो जरा आप देखिए। जहां पुलिस कोशिश कर रही है कि बंद समर्थकों को यहां से हटाया जाए, लेकिन बंद समर्थक हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और इन सब के बीच यहां पर रस्साकशी का माहौल बना हुआ है। पुलिस और बंद समर्थकों के बीच हाथापाई भी चल रही है। पुलिस के हाथ में लाठियां हैं, डंडे हैं और उसका भी प्रयोग करने की पुलिस ने यहां पर कोशिश की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। राजेंद्र नगर स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में बंद समर्थक ट्रैक जाम करने को पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बंद समर्थकों को खदेड़ दिया। स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रेड यूनियन का हड़ताल है, लेकिन इन सब के बीच पटना की सड़कों का क्या कुछ नजारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए कि बंद समर्थक हैं, पुलिस भी इकट्ठा है। पुलिस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आम जनजीवन यहां पर प्रभावित ना हो, गाड़ियों को आने जाने दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच प्रदर्शन की वजह से रास्ते भी बंद हो सकते हैं, आने जाने में मुश्किल भी हो सकती है। तो बंद का क्या कुछ आज असर रहेगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मांगे क्या कुछ हैं, किन मांगों को लेकर बंद किया गया है वो जरा आप देखिए। एक जैसे काम के लिए समान वेतन की मांग, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की मांग की जा रही है और इन्हीं मांगों के समर्थन में ये बंद बुलाया गया है। प्रस्तावित लेबर लॉ में संशोधन की मांग भी बंद समर्थकों द्वारा की जा रही है और एक जैसे काम के लिए समान वेतन की मांग है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान इंटक के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरे और पटना के एएन कॉलेज से होते हुए जुलूस बोरिंग रोड चौराहा पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही श्रम कानून में किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग की। इंटक के मार्च का जायजा लिया हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर दिखने लगा है और इंटक के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और ये विरोध प्रदर्शन जारी है। जो यहाँ से इंटक के कार्यकर्ता जो है वो बोरिंग रोड चौराहा से निकले हैं और जिस ढंग की केंद्र की नीतियां हैं, श्रम कानूनों के संशोधन जो हुए हैं उनके खिलाफ इंटक के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी शाह हो बर्बाद, आप लोग जो आज सड़कों पर उतरे हैं क्या क्या मांगे? देखिए, मांग तो हमारी है ही,
और मांगों के लिए मजदूर इस देश में जीवन भर लड़ते हैं। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी जब से बनी है, देश में अराजकता की स्थिति है, देश में अशांति का माहौल है। और ये जो हड़ताल हम लोगों ने किया है, हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों में कई मांग ऐसे हैं जो देश को बेचने का काम मोदी कर रहे हैं। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं कि देश को बेचना, देश के संपत्तियों को बेचना मोदी बंद करें। नवरत्न कंपनियों को, HPCL को, एयर इंडिया को, रेल को, बैंक को, जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर, वो जो सब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर जो बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो श्रम कानून बन रहे हैं वो श्रमों का फेवर में है। आप लोग राजनीति, अरे श्रम कानून वो दिखा दो कागज कि जिस ढंग से श्रम कानून में संशोधन किए गए हैं, खास करके उसको लेकर के मजदूर यूनियन में जो है वो नाराजगी है और मांग इस बात की है कि सारे संशोधन रद्द किए जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए इन सब के बीच 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां श्रम कानून में बदलाव, कोयला उद्योग में 100% FDI समेत कई मुद्दों पर आज देशव्यापी हड़ताल है। देश के मान्यता प्राप्त 10 ट्रेड यूनियंस और 6 बैंक यूनियन हड़ताल पर हैं। दावा किया जा रहा है कि इस देशव्यापी हड़ताल में बैंक, बीमा, दूरसंचार समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े संगठन इस बंद में शामिल नहीं है। हम आपको बिहार की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बंद के दौरान ट्रेड यूनियनों के सदस्य सड़क पर उतरे और प्रदर्शन में शामिल हुए। पहली तस्वीर पटना के राजेंद्र नगर की है जहां बंद के दौरान पुलिस की सख्ती दिखी। दूसरी तस्वीर दरभंगा की है जहां बंद समर्थकों ने रेल चक्का जाम किया। वहीं तीसरी तस्वीर भी देखिए, ये तस्वीर जो है वो नवादा की है जहां बंद समर्थक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखे। वहीं चौथी तस्वीर हम आपको आरा की दिखा रहे हैं। यहां भी बंद समर्थक सुबह सुबह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। तो 10 ट्रेड यूनियन और 6 बैंक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का झारखंड में कोई खास असर नहीं दिख रहा। कोयलांचल धनबाद में जहां इसका आंशिक असर देखने को मिल रहा है, वहीं बोकारो में सेल कंपनी के बाहर कर्मचारी जुटे जरूर हैं, लेकिन यहां भी बंद का कोई असर, कुछ खास असर नहीं है। हालांकि रामगढ़ में कुलियरी और देवघर में बैंकिंग सेक्टर में बंद का असर दिख रहा है। थाने की रिफाइनरी बीहट के पास की घटना आपको बता रहे हैं और बता दें कि बेगूसराय से ये पहला मामला नहीं है। लगातार वहां से क्राइम की खबरें आ रही है, हत्या और लूट की खबरें आ रही है। और एक और खबर बेगूसराय से जहां पेट्रोल पंप से लूट की खबर है। 25,000 रुपए लूटे गए हैं, कर्मचारियों के साथ मारपीट भी हुई है। नीतीश सरकार के मंत्री खुर्शीद आलम की मांग से सियासी हलके में हलचल मच गई है। दरअसल मंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों की तरह नेताओं के लिए भी रिटायरमेंट की उम्र तय करने की मांग कर दी। रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक हम सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका भी एक निर्धारित माने समय अगर हो जाता है जी भाई इतने समय तक ही लोग अपना राजनीतिक में जो है क्षेत्र में भाग ले पाएंगे, तो ये होना तय होना चाहिए। नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम सरकारी कर्मचारियों की तरह नेताओं के लिए भी रिटायरमेंट की उम्र तय करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि बुजुर्ग नेताओं के चलते सियासत में युवाओं को मौका नहीं मिल पाता। इस बयान से राजनीतिक हलके में सियासत तेज हो गई है, कुछ पक्ष में है तो कुछ विरोध में। नौकरी है, ये सेवा है, ये दोनों में तालमेल करना उचित है क्या? जब अपने लोग जब अक्षम हो जाते हैं तो हट जाते हैं, जब तक लोग सक्षम है तब तक काम करते रहते हैं। 75 वर्ष की उम्र तक लोगों को चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। राजनीति वो करे 80 वर्ष 90 वर्ष कोई बात नहीं, राज्यसभा है, विधान परिषद है, जाए करे राजनीति। लेकिन जहाँ तक चुनाव का मामला है 75 वर्ष उम्र के बाद नहीं करना चाहिए, ये सीमा बंधना चाहिए। नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर अलग अलग राय दिख रही है। दरअसल बिहार की सियासत में इस वक्त जितने भी महत्वपूर्ण लीडर हैं, उनकी उम्र 60 से ज्यादा हो चुकी है। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी और जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक। लेकिन जब नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर युवा नेताओं से बात की गई तो उनकी राय भी अलग अलग दिखी और तर्क नहीं सहमत है कि उम्र इसका कोई बाधा बन सके। संघर्ष करने की क्षमता जब तक हो किसी चीज़ का करने का, तब तक वो बन सकता है।
राजनीति में कोई रिटायरमेंट का एक एज मानक नहीं हो सकता है। कम से कम नए लोगों को राजनीति पे आगे आने का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने कई बार यंग लीडरशिप को इंट्रोड्यूस किया है और मैं समझता हूं कि यंग पॉलिटिशियन बेहतर काम करते हैं। बहरहाल बिहार की सियासत में नए उम्र के नेता तेजी से पहचान बना रहे हैं, फिर वो तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान। लेकिन मंत्री खुर्शीद आलम की ताज़ा मांग ने चुनावी साल में बिहार की सियासत में नई बहस को जन्म तो दे ही दिया है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे रुख करते हैं बड़ी खबर का, जो बक्सर से आ रही है, जहां सड़क हादसे के बाद लोगों ने थाने का घेराव किया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने वाहन को पैसा लेकर छोड़ दिया। घटना नवानगर थाना क्षेत्र की है। मौके पर डुमराव एसडीपीओ और एसडीओ पहुंचे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि युवक गाड़ी की चपेट में आकर जख्मी हुआ और उसके बाद पुलिस ने जो जख्मी करने वाला वाहन था उसको पकड़ने की बजाय पैसे लेकर उसको छोड़ दिया, जिसके बाद आम लोगों का आक्रोश किस तरीके से बक्सर में देखने को मिल रहा है वो जरा देखिए। आगजनी चल रही है, लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आरोप पुलिस पर लग रहा है कि पैसे लेकर पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाले वाहन को छोड़ दिया और इसी के विरोध में लोग यहाँ पर थाने का घेराव किए हुए हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और बक्सर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क हादसे के बाद बवाल की खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तैयारी तेज है। अप्रैल में विधान परिषद की 29 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 के अंत तक होना है। इससे पहले अप्रैल में विधान परिषद चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दरअसल 75 सीटों वाली विधान परिषद की 29 सीटें मई में खाली होने वाली हैं। इनमें से 17 सीटों पर चुनाव होंगे, 8 सीटों पर आमने सामने मुकाबला होगा तो 9 सीटों पर परोक्ष चुनाव होंगे, जबकि 12 सीटें राज्यपाल कोटे से भरी जाएंगी। इस चुनाव में सभापति हारून रशीद से लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। ये तो वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आंकड़ों का पता है, जो बिहार के 2 शासन के मॉडल्स की तुलना कर सकते हैं और इसीलिए कोई मुकाबला हम लोगों को दिखता नहीं है। ये एक तरफा चुनाव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। कांग्रेस के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि हमारा प्रॉस्पेक्ट ब्राइट है और हम पर्याप्त संख्या में विधान परिषद में और राज्यसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। हम लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रही है। जो स्नातक स्तर के चुनाव हैं उसमें हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का हम लोग का कोशिश रहेगा। बहरहाल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्ता का सेमीफाइनल मानी जा रही ये चुनाव फाइनल मुकाबले की तस्वीर भी कुछ साफ कर देंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में किसके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18